देहरादून के जंगल का हवादार शहर, जहां सुबह की धुंध और शाम का अंधेरा इंसान के दिल को हमेशा एक अजीब सी बेचैनी देता है। उसी शहर के एक पुराने कॉलेज में एक नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स की भीड़, नए चेहरे, नई दोस्ती और कहीं कहीं नई कहानियां। इसी भीड़ में एक लड़का था, आरव। आरव ज्यादा बातचीत करने वाला नहीं था। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे उनके अंदर कोई राज छुपा हो। हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स उसकी ठंडी मुस्कान को अजीब समझते, मगर कोई उसके अंदर के तूफान से वाकिफ नहीं था। आरव असल में इंसान था, मगर अब इंसान नहीं रहा था। 2 साल पहले जंगल के एक अंधेरे रास्ते पर उसने एक अजीब मखलूक का शिकार बना था, एक वैम्पायर। उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब वो दिन में आम इंसान लगता, मगर रात को उसकी रूह और जिस्म में खून की भूख जाग उठती। आरव ने अपनी असल शक्ल दुनिया से छुपा रखी थी। कॉलेज के नए दिन पर लाइब्रेरी के सामने एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई। उसका नाम था महर। महर एक मासूम, हंसी खुशी लड़की थी। उसकी आंखों में एक रोशनी थी जो अंधेरे दिल को भी रोशन कर सके। जब महर की किताबें गिर गईं, आरव ने फौरन उठाकर उसे दी। तुम नए हो ना? महर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव बस इतना कह सका, हाँ, नया। उस पल दोनों के बीच एक ऐसी खामोश लम्हात की दूरी बनी जिसमें सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। महर को नहीं पता था कि जिस लड़की को वो एक आम इंसान समझ रही है, वो असल में आधी रात का मखलूक है, एक वैम्पायर जो अपने दिल के अंदर एक खौफनाक राज लेकर चल रहा है। आरव ने पहली मर्तबा अपने अंदर एक अजीब एहसास महसूस किया, एक एहसास जो उसने वैम्पायर बनने के बाद कभी महसूस नहीं किया था। ये था प्यार का एहसास। उस दिन के बाद महर और आरव कॉलेज में अक्सर मिलने लगे। कैफेटेरिया में छोटी छोटी बातें, लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर बैठकर किताबें पढ़ना और कभी कभी जंगल के किनारे वाली रोड पर साथ चलना। मगर हर मुलाकात के बाद आरव के अंदर एक जंग शुरू हो जाती। एक तरफ उसका इंसानी दिल था जो महर की मासूमियत से मोहब्बत करने लगा था, और दूसरी तरफ उसका वैम्पायर रूह भी जो उसके खून की खुशबू से बेकरार हो जाती थी। उस रात जब आरव अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला था, उसकी आंखें लाल चमकने लगी, उसके दांत तेज हुए और उसके अंदर से एक आवाज आई, तुम इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते, तुम्हारी असल भूख सिर्फ उसके खून से बुझेगी। आरव ने आईना तोड़ा और खुद से कहा, महर सिर्फ मेरा शिकार नहीं, वो मेरी जिंदगी है। कॉलेज के पहले दिन से शुरू हुई ये मुलाकात अब एक ऐसी कहानी बनने वाली थी जो प्यार और खौफ के दरमियान फंसी रहेगी। लेकिन महर को अभी तक कुछ नहीं पता था कि जिसे वो अपना दोस्त, अपना हमराज समझ रही है, वो असल में एक इंसानी शक्ल में छुपा वैम्पायर है। महर और आरव की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। कॉलेज के कॉरिडोर्स में, लाइब्रेरी की खामोश बुकशेल्फ्स के बीच और जंगल के किनारे वाली सड़कों पर दोनों के साथ गुजरने वाले लम्हे धीरे धीरे एक कहानी बनने लगे। महर की हंसी आरव के लिए एक नई दुनिया थी। वो जब भी हंसकर कहती, आरव तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? पता है तुम्हारी आंखों में हमेशा एक राज छुपा लगता है। आरव बस मुस्करा देता, पर अंदर से वो सोचता, काश तुम जान पाती महर कि मेरे अंदर का राज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। जंगल की रात एक शाम महर ने आरव से कहा, कल रात को फुल मून है, चल ना जंगल के पिकनिक स्पॉट चलते हैं, वहां से चांद कितना खूबसूरत लगता है। आरव ने पहले मना किया, मगर फिर महर की जिद के सामने हार गया। अगली रात दोनों जंगल के किनारे जा बैठे। चांदनी पेड़ों के पट्टियों से टपक कर जमीन पर गिर रही थी। महर ने कहकहा लगाया, ये जगह कितनी पीसफुल है, ना आवाज ना भीड़, सिर्फ हम। आरव की आंखों में एक चमक आई। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा इंसानी लगने के बजाय कुछ और बन रहा था, कुछ अजीब। उसने अपना चेहरा थोड़ा मोड़ लिया ताकि महर उसकी लाल चमकती आंखें ना देख पाए।
आरव का दिमाग फिर से 2 साल पहले की उस रात में चला गया। वो जंगल से गुजर रहा था जब एक स्याह साया उसके पीछे पड़ा। उसने भागने की कोशिश की मगर पेड़ों के दरमियान से एक आदमी निकला। आदमी नहीं, एक वैम्पायर। उसकी गर्दन पर दांत गड़े और एक पल में उसका खून पिया गया। आरव ने सोचा अब उसकी जिंदगी खत्म, लेकिन वैम्पायर ने उसे मारने के बजाय छोड़ दिया और कहता गया, अब तुम भी मेरे जैसे हो गए हो। अब तुम्हारी रूह इंसानी नहीं, तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटने वाली। उस दिन के बाद आरव रात को बदल जाता था। उसकी आंखें लाल चमकने लगती, दांत तेज हो जाते और दिल में सिर्फ खून की फूंक। जंगल में चांदनी रात के बीच मेहर ने आरव का चेहरा देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल चमकी थी। मेहर ने घबराकर पूछा, आरव, तुम्हारी आंखें, ये कैसी रोशनी थी? आरव ने जल्दी से नजर चुरा ली और कहा, कुछ नहीं मेहर, बस थकन है, तुम ज्यादा सोच रही हो। मेहर ने हंसकर बात टाल दी, पर उसके दिल में पहली बार एक अजीब सा शक पैदा हुआ। उस वक्त पैदों के दरमियान से आवाज आई, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। पत्तों की सरसराहट और पैरों की हल्की चाप। मेहर ने आरव का हाथ पकड़ लिया। कोई हमें देख रहा है। आरव के अंदर का वैम्पायर जाग गया। उसकी आंखें और तेज चमकने लगी। उसे महसूस हुआ कि जंगल में कोई और मखलूक है, शायद वो जिसने उसे वैम्पायर बनाया था। हवा में एक फसाहत गूंजी, आरव, तुम अपनी असल भूख से कब तक भागोगे? मेहर ने घबरा कर कहा, किसने कहा? ये आवाज कहाँ से आई? आरव ने उसे संभालते हुए कहा, चलो मेहर, यहां से निकलते हैं। दोनों भागकर जंगल के रास्ते से बाहर निकले। मेहर समझ रही थी वो सिर्फ एक अजीब रात थी, लेकिन आरव जानता था उसकी असल जिंदगी का राज अब छुपाना मुश्किल होने वाला है। जंगल के अंधेरों ने फिर से उसे याद दिलाया था वो इंसान नहीं रहा, और अगर मेहर उसके राज को जान गई तो उसकी मोहब्बत और उसकी जिंदगी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। दिन बीत रहे थे। आरव और मेहर की दोस्ती अब एक नई मंजिल तक पहुंच रही थी। कॉलेज में सब कहते थे कि दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कैफेटेरिया में एक कप चाय शेयर करना, लाइब्रेरी में घंटों तक एक ही किताब पर बात करना और शाम को जंगल के किनारे बैठकर लंबी गुफ्तगू करना, ये सब उनके रिश्ते की गहराई को और बढ़ा रहा था। मेहर के दिल में आरव के लिए जज्बात बढ़ने लगे थे, लेकिन आरव के दिल में एक और जंग चल रही थी। वो चाहता था कि मेहर से अपना राज शेयर करे, पर उसे डर था, अगर वो जान गई कि मैं इंसान नहीं, एक वैम्पायर हूं, तो क्या वो मुझसे नफरत करने लगेगी? एक शाम मेहर ने कहा, आरव, तुम्हारी आंखें सबसे अलग हैं, जैसे उनमें चंद की रोशनी बंद हो। जब तुम मेरी तरफ देखते हो, मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे महफूज इंसान हूं। आरव चुप रहा, बस उसे देखकर हल्का मुस्करा दिया। उसके दिल के अंदर आवाज आई, मेहर, तुम्हें पता ही नहीं, तुम जिससे प्यार कर रही हो वो तुम्हारी जान का दुश्मन है। पहली प्यास। उस रात हॉस्टल के कमरे में आरव के अंदर की भूख बेकरार हो गई। उसने दरवाजा बंद किया। आईना टूटा हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके दांत तेज हो गए और उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई देना बंद हो गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि हॉस्टल के कोर्टयार्ड में एक कुत्ता सो रहा था। उसकी नाक में खून की खुशबू घुस गई। एक पल के लिए आरव इंसान रहा ही नहीं। वो हॉस्टल से निकलकर जंगल की तरफ चला गया और कुछ देर बाद हवा में सिर्फ एक कुत्ते की चीख गूंज उठी। उस रात पेड़ों के बीच एक खून की पहेली। प्यास बुझी थी। आरव के होठों पर लाल निशान थे और उसके दिल में गिल्ट। मैं अपने आप को कब तक रोक पाऊंगा? अगर ये भूख मेहर के सामने जाग गई तो? अगली सुबह मेहर कॉलेज आई। उसने आरव के होठों पर छोटा सा जख्म देखा, जैसे किसी ने खुरच दिया हो। आरव, ये खून कैसा है? तुम ठीक तो हो? आरव ने जल्दी से मुंह मोड़ लिया। कुछ नहीं, बस गिर गया था। मेहर ने उसकी आंखों में देखा, कुछ अजीब सी चमक थी। उसके दिल में पहला डाउट मजबूत हुआ, क्या आरव वाकई वही है जो दिखता है?
उसके अंदर कुछ और तो नहीं छुपा? शाम के वक्त पूरे हॉस्टल में खबर फैल गई। जंगल के पास एक कुत्ता मरा हुआ मिला है। उसके जिस्म से सारा खून चूस लिया गया है। स्टूडेंट्स घबरा गए। सब कह रहे थे जंगल में शायद कोई जानवर है जो खून पीता है। महर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या आरव का इससे कोई ताल्लुक है? उसने आरव को उस रात फोन किया, मगर आरव ने कॉल नहीं उठाई क्योंकि उस वक्त आरव अपने कमरे में था और उसकी आंखें दोबारा लाल चमक रही थी। आरव अपने अंदर की भूख से लड़ रहा था, मगर अब उसे समझ आ रहा था ये जंग ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। और महर, वो धीरे धीरे उस राज के करीब आने लगी थी जिसे आरव हमेशा से छुपा रहा था। लेकिन जंगल के अंधेरे में कोई तीसरा भी था, वो जो चाहता था कि आरव अपना असली रूप दिखाए। चैप्टर 4, चेहरा बेनकाब। दिन के वक्त सब नॉर्मल लगता था। कॉलेज में क्लासेस, कैफेटेरिया की हंसी और महर की मासूमियत आरव के अंधेरों को थोड़ा हल्का कर देती थी। लेकिन रात को उसके अंदर का वैम्पायर जाग जाता। आरव ने अपने अंदर की भूख को अब तक कंट्रोल करके रखा था, पर हर दिन वो और ज्यादा ताकतवर हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, महर के पास रहते हुए उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस होती थी। एक खुशबू जो उसके लिए मोहब्बत भी थी और भूख भी।